टू इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया से आप तैयारी में लगे होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आज आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो असाइड होता है और एक होता है सोलिलोक्य, ठीक है। इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ आज, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि असाइड क्या होता है और सोलिलोक्य क्या होता है। और डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ज़रूर एक चीज़ का ज़रूर आता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि कौन सा इनमें सही है, सोलिलोक्य के लिए या फिर असाइड के लिए, है ना। तो मैं आपको काफ़ी लिटरेरी टर्म्स करा चुके हूँ। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें लिटरेरी टर्म्स हैं, काफ़ी सारे पोएट्री की फॉर्म्स हैं कई सारी, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए, है ना। और अगर नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच पाएँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और प्लीज़ गाइज कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलिलोक्य। सोलिलोक्य क्या होती है? सोलिलोक्य इज अ monologue in which a character in a play expresses thoughts and feelings while being alone on stage, है ना। इसमें क्या होता है, एक स्टेज है और एक उस पे जो है एक कैरेक्टर बैठा हुआ है और वो काफ़ी कुछ सोच रहा है माइंड में, ठीक है। जो भी वो माइंड में सोच रहा है वो ऑडियंस जो सामने बैठी है उसको सुनाई दे रहा है ना। तो सोलिलोक्यज अलाउ ड्रामेटिस्ट्स टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कैरेक्टर स्टेट ऑफ माइंड। तो सोलिलोक्य गाइज क्या बताती है हमें? ये बताती है कि जो ड्रामेटिस्ट है ना, उनकी थॉट क्या चल रही है उनके माइंड में, स्टेट ऑफ माइंड, उनकी जो होप्स हैं, है ना, हॉप्स वगैरह के बारे में बता रहा है ये। एंड इंटेंशंस क्या है, उनकी इरादे क्या हैं आगे प्ले में, डायरेक्टली टू एन ऑडियंस, ये डायरेक्टली ऑडियंस को पता चल रहा है। तो ये चीज़ आप इसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब सोलिलोक्य विलियम शेक्सपियर की जो हैमलेट में बहुत ज़्यादा फेमस सोलिलोक्य है गाइज ये। व्हेन हैमलेट आस्क्ड टू बी और नॉट टू बी, ही इज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ इन अ सोलिलोक्य। वो अपने आप से ही इसमें बोलता है कि टू बी और नॉट टू बी। और ये कब बोलता है? जब वो सुसाइड करने की एक बार को उसके माइंड में आती है, तब वो इस चीज़ को सोचता है। तो ये सोलिलोक्य आपको कहाँ मिलती है? हैमलेट प्ले में मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोलिलोक्य के बारे में आपको क्या पता चला कि कोई भी कैरेक्टर होता है वो बहुत कुछ माइंड में सोच रहा होता है, जो होप्स उसके माइंड में चल रही हैं या जो भी उसके इरादे हैं आगे कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, वो सब कुछ इसमें यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस होता क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, और वो क्या है, वो ये है कि वेयर फॉर आर्ट द रोमियो। क्या है? वेयर फॉर आर्ट द रोमियो। सोलिलोक्य रोमियो एंड जूलियट की ये सोलिलोक्य है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये प्ले दोनों ही है यहाँ पे। तो ये दो सोलिलोक्य मैंने आपको बताई हैं जो काफ़ी फेमस हैं। आगे चलते हैं हम। व्हाट एन असाइड, है ना। असाइड क्या होता है? The definition of aside is when a character in a work of fiction addresses the audience directly, ठीक है, for a moment of either reveal a feeling or comment on the events of the story। देखिए अब बहुत ही बारीकी से इस अंतर को समझिएगा आप लोग, है ना, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपने क्या देखा कि सोलिलोक्य में एक कैरेक्टर है, वो सोच रहा होता है अपने आप से कुछ, है ना, और वो जो है अपने आप से बात कर रहा होता है, उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो ऑडियंस को सुनाई देता रहता है। इस टाइप से वहाँ पे दिखाया जाता है। लेकिन जो असाइड होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो कैरेक्टर है वो एक फिक्शन एड्रेसेस द ऑडियंस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहा है। सोलिलोक्य में डायरेक्टली बात नहीं करता है कैरेक्टर, सोलिलोक्य में केवल वो सोच रहा होता है, अपने माइंड में खुद से कुछ बोल रहा होता है वो, है ना, तो वो हमको सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो डायरेक्टली एड्रेस करता है ना, इधर एक्सप्रेस अ ट्रूथ, कोई भी ट्रूथ वहाँ पे वो रिवील करता है, किसके सामने? ऑडियंस के सामने। रिवील अ फीलिंग, कोई भी कमेंट बताता है, और इवेंट बताता है स्टोरी में इवेंट क्या क्या है आगे। तो दिस डिवाइस इज कॉमनली फाउंड इन बुक्स। ये ज़्यादातर डिवाइस कहाँ यूज़ होती है? बुक्स में, प्लेज में, टेलीविज़न पे और फिल्म्स वगैरह में यूज़ होती है। उसमें हमें स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाता है कि आगे इसमें क्या क्या है ना, और क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं। तो इस टाइप से असाइड भी होता है। अब देखें आप यहाँ पे ड्यूरिंग एन असाइड, असाइड के दौरान
A character may literally step aside to deliver commentary that cannot be heard by any other characters in the story, only the audience. और जब वो इस चीज़ को बता रहा होता है ना, तो कैरेक्टर लिटरली स्टेप असाइड टू डिलीवर कमेंट्री, वो एक तरीके से कमेंट्री कर रहा होता है कि अब ये कैरेक्टर आने वाला है और वो इस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है. दैट कैन नॉट बी हर्ड बाई एनी अदर कैरेक्टर, ये किसी दूसरे कैरेक्टर के द्वारा नहीं सुना जाता है, ये केवल ऑडियंस के द्वारा सुना जाता है. द कैरेक्टर में ब्रेक द फोर्थ वॉल, ठीक है, ब्रेक द फोर्थ वॉल, द इम्प्लाइड प्लेन दैट मार्क्स द ईज ऑफ द ऑन स्टेज एक्शन एंड एड्रेस द व्यूअर्स डायरेक्टली. यहाँ पे व्यूअर्स को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है ना. इन इम्प्लाइड प्लेन दैट मार्क्स द ईज, है ना, और द they may make brief comments to themselves that the audience overhears, है ना. वो एक दूसरे के लिए जो है ब्रीफ कमेंट्स यहाँ पे करते हैं, छोटी छोटी कमेंट्स जो होती हैं उनको, है ना, छोटी छोटी एक दूसरे के लिए कमेंट कर रहे हैं. मान लिया मैं 2-4 हैं स्टेज पे और वो दूसरे के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो वो मतलब हम उसको नहीं सुनाई दे रहा है, वो सामने वाले को नहीं सुनाई दे रहा है. विटी होता है ये असाइड जो होता है ना, एक तरीके से विटी होता है. क्या होता है गाइस, ये विटी होता है ना, ये बताया ना मैंने आपको, विटी होता है. इसमें क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ मजाक के मूड में बोल देता है कैरेक्टर के बारे में, है ना, या फिर उसकी हंसी उड़ा रहा है या कुछ इस तरीके से कर रहा है ना, तो वो हमको तो सुनाई देगा, लेकिन वो सामने वाले को जिसके बारे में वो हंस रहा है या जिसके बारे में वो बोल रहा है डायरेक्टली ऑडियंस से, उसको सुनाई नहीं देगा कुछ भी. ठीक है, तो ये अंतर होता है गाइस सॉलिलकी में और असाइड में, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस अंतर को समझ गए होंगे. आज के बाद आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. ठीक है, तो गाइस और भी वीडियोज़ हैं, देख लीजिएगा प्लीज़. ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय. पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए.